वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन, अंताबारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव घोषित और राजस्थान डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 पूरी डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर 15 दिन की क्लास मिल जाती है और साथ में हम पढ़ते हैं डेली सुजस अपडेट। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सबसे पहले कल हमने 7 अक्टूबर को क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत राजस्थान के किस संस्थान को हब के रूप में विकसित किया जाएगा? ITI भरतपुर। राजस्थान क्रिकेट संघ का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय रस्तोगी को। हिंदुस्तान जिंक ने किस वन विभाग के साथ मिलकर 5 करोड़ रुपए की लागत से बागदरा मगरमच्छ अभ्यारण्य और इको टूरिज्म परियोजना शुरू की है? उदयपुर वन विभाग। राजस्थान सरकार ने धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पर्यटन विभाग को कितनी राशि की वित्तीय सहमति दी है? 22.93 करोड़ रुपए। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर किस शिक्षिका को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? उर्वशी चौहान। और 17 से 19 सितंबर 2025 को नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में किया गया। ये हमने कल डिटेल इनकी पढ़ी थी और इसका टेस्ट आपको एक तो क्विज, एक इसकी वन लाइनर PDF नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम पे प्राप्त हो गई और इसका टेस्ट नानक क्लासेस 3 in 1 जो टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट, मंथली PDF मिल गई आपको, मंथली टेस्ट मिल गया, मंथली आपको वीडियो मिल गया और 2024 का करंट इसमें फ्री है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए। 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट इस वार्षिकांक में दिया जा रहा है। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान के किस विधानसभा सीट पर 11 नवंबर 2025 को उपचुनाव होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लो जी, राजस्थान के अंदर 200 सीट है, वर्तमान में 199 सदस्य ही हैं, एक सीट खाली पड़ी है और जब सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या करवाना होता है? चुनाव करवाना होता है। तो राजस्थान की अंता कहाँ पे सुना होगा आपने नाम? 12 में जो यहाँ पे गैस परियोजना भी है। तो अंताबारा विधानसभा सीट पर 11 नवंबर 2025 को होंगे उपचुनाव। 11 नवंबर को मतदान होंगे और नतीजे आ जाएंगे 14 नवंबर को। देखो भाई, मतदान अंताबारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव 11 नवंबर, 14 नवंबर मतगणना। अंता विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होगी। इन पे क्या आरोप चला था और आपराधिक विधि कारण 2 साल की सजा हुई है तो सदस्यता रद्द हो गई। उनका नाम है कंवरलाल मीणा, भाजपा विधायक, अंता विधानसभा थे तो सीट खाली हुई, अब होंगे उपचुनाव। अब वर्तमान में राजस्थान में 16वीं विधानसभा चल रही है, उसकी स्थिति क्या है? तो अगर बात करें अक्टूबर 2025 तक राजस्थान विधानसभा की दलीय स्थिति, कुल विधायक 199 है क्योंकि एक अंता वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा 118 विधायक है। अंता भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म हुई, पहले 119 विधायक थे, अब 118 हो गए। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा के पास 2 विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 66 विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकदल RLD के पास 1 विधायक है, भारत आदिवासी पार्टी BAP के पास 4 विधायक है और निर्दलीय जो स्वतंत्र होते हैं 8 विधायक है। और याद रखना कुल महिला विधायकों की संख्या 21 है। एक सबसे बड़ी बात देखो, यानी भारतीय जनता पार्टी भाजपा 118 विधायक है, 2 नंबर पे कांग्रेस है और तीसरी सबसे बड़ी राज्य पार्टी भारत आदिवासी पार्टी है जिसके पास 4 विधायक हैं। अब देखो, अंता से जो जीतेगा उसका बढ़ जाएगा, 1 सीट उसकी बढ़ जाएगी। अब कौन जीता है वो तो समय बताएगा। 8 से 9 अक्टूबर 2025 को थार महोत्सव का आयोजन, तो आज 8 है यानी 2 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन। तो थार महोत्सव का नाम आए तो उत्तर आएगा बाड़मेर। बैलून महोत्सव और थार महोत्सव का नाम आए तो बाड़मेर उत्तर आएगा। जैसे मरु महोत्सव जैसलमेर में बनाया जाता है, अभी आगे फरवरी में बनाया जाएगा। बीकानेर में ऊंट महोत्सव बनाया जाता है और जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव बनाया जाता है। तो
8 से 9 अक्टूबर, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछेगा, या तो महीना पूछेगा या तारीख पूछ लेगा। 8 से 9 अक्टूबर 2025 को थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में किया जा रहा है। तो थार महोत्सव कहाँ पे, बाड़मेर में। आयोजन 8 से 9 अक्टूबर 2025। आयोजक राज्य पर्यटन विभाग और बाड़मेर जिला प्रशासन। कार्यक्रम की थीम रंग रेगिस्तान की, रंग रेगिस्तान के, वो कहते हैं ना, रंग बरसे पी के चुनहर वाली रंग बरसे, तो ये रंग किसके, रेगिस्तान के। अब मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में बनाया गया 6 और 7 अक्टूबर 2025 को। तो मारवाड़ महोत्सव को याद रखना, थार महोत्सव को याद रखना। और अभी हाल ही में 19वां राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन 2 से 6 अक्टूबर को मेहरानगढ़ जोधपुर में हुआ। 19वां राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल RIFF 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर को मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर हुआ। तो ये पश्चिमी राजस्थान के 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किन जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? लो जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल से 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी आई है। उसमें राजस्थान के एक सिरोही में और एक डिडवाना के अंदर, एक सिरोही में और एक डिडवाना के अंदर केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। देखो, केंद्र सरकार ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान के सिरोही और डिडवाना में 2 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। ये जो 57 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे उस पर करीब 5,862.55 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो 2026-27 से 9 साल की अवधि से कवर होंगे, 9 साल तक कवर होंगे। इसमें पूंजीगत व्यय और परिचालन व्यय होगा। पहली बार इन 57 केंद्रीय विद्यालयों को बाल वाटिका यानी बुनियादी चरण प्री प्राइमरी के 3 साल के साथ मंजूरी दी गई है। सिरोही के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराना भवन सिरोही में अस्थायी रूप से शुरू होगा। तो याद रखो, केंद्र सरकार ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की खोज की है, मंजूरी दी है। उसमें राजस्थान का सिरोही और डिडवाना में 2 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। अब बूस्टर डोज देखो, दिसंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी थी। इसमें गंगानगर और राजसमंद में 2-2 विद्यालय खुलेंगे, जबकि अन्य जिलों में 1-1 विद्यालय स्थापित होंगे। देश भर में 85 नए केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। ये दिसंबर 2024 में घोषणा की थी 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की, और अब कर दी 57 और नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की। 57 में राजस्थान के 2 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, और जो ये टोटल 85 थे उसमें राजस्थान के 9 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। और ये प्रश्न भी पेपर में, पशु परिचर के पेपर में शायद आ चुका है। राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 किस तिथि को आयोजित होगा? भाई ऐसे तो याद रखना, जो राजस्थान सरकार कर रही है ना, वो तो छोड़ना ही मत। ये समिट, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 किस तिथि को आयोजित होगी? 4 से 6 जनवरी 2026 को। अब ये तारीख फिक्स है, अब तारीखों में परिवर्तन भी हो सकता है। इतने 2-3 महीने पहले कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। तो राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 किस तिथि को आयोजित होगी? 4 से 6 जनवरी 2026 को। आप देख सकते हो, हमारे उद्योग वाणिज्य मंत्री, IT मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजस्थान रेगिस्तान से अब सिलिकॉन और सॉफ्टवेयर की दुनिया की ओर बढ़ रहा है सूचना प्रौद्योगिकी। नई दिल्ली में राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का कर्टेन रेजर समारोह आयोजित हुआ। उसमें यह कहा गया कि डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 4 से 6 जनवरी को होगा। राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 जयपुर के अंदर होने जा रहा है 4 से 6 जनवरी 2026 को। उद्घोषणा कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जो उद्योग मंत्री हैं, IT मंत्री है, युवा कौशल मंत्री है, खेल मंत्री हैं, नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में आयोजित राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के कर्टेन रेजर समूह के अंदर इन्होंने घोषणा की। उद्देश्य तकनीक और सॉफ्टवेयर की ओर प्रगति। अब देखो, ये तो होगा राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट जयपुर में 4 से 6 जनवरी को। इससे पहले होने जा रहा है 10 दिसंबर 2025 जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस। आलो जी, पहले 3 तारीख थी, फिर 9-10 तारीख थी, अब अकेला 10 दिसंबर ही आ गया। अब 9 को फिर उड़ा दी। उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों से सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत करना, राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। आयोजक राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग व राजस्थान फाउंडेशन। प्रवासी राजस्थानी मीट की श्रृंखला में पहला कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया, और आज 8 अक्टूबर 2025 को सूरत में इस कार्यक्रम का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज CII के सहयोग से किया जाएगा।
कि प्रवासियों को बुलाना है, तो पहले एक आयोजन रोड शो हैदराबाद में किया गया, प्रवासी राजस्थानी मीट, और आज सूरत गुजरात के अंदर होगा। भैया ने भी याद रख लियो, 10 दिसंबर याद रख लियो, और आ तारीख याद रख लियो, 4 और 6 जनवरी 2026 इधर उधर भी हो सकती है। ठीक है, राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नमो डाइवर्सिटी या जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया? ये किया अलवर जिले में, और खुद लोग अलवर से लोकसभा सांसद भी है, ये भी ध्यान रखना। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रताप बांध अलवर में राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क यानी नमो वन का उद्घाटन किया। नमो जैव विविधता पार्क यानी नमो वन का उद्घाटन के % पक्का आएगा, 100% पेपर में आएगा, ये सोच लो। नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कह सकते हो आप, हिंदी में नमो जैव विविधता पार्क कह सकते हो। इसका उद्घाटन प्रताप बांध अलवर, मंत्री भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्रियों ने उद्घाटन किया। अब बात अलवर की आई है, तो अलवर जिला विशेष कुछ बातें पढ़ लेते हैं। उपकार संस्थान अलवर को अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 मिला, जिसमें पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए मिले। अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना की जाएगी, जैसे प्रदूषण की समस्या आएगी। भूपेंद्र यादव अलवर से लोकसभा सांसद है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण मोती डूंगरी स्थित पार्क अलवर में भजनलाल जी शर्मा ने किया। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण अलवर में किया। 2023-24 में जिलेवार प्रति व्यक्ति आय अलवर की है 2,40,808, पहले स्थान पे है। अलवर में कालीबाई महिला पुलिस बटालियन स्थापित। सरिस्का में बागिन ST2 का स्टेच्यू स्थापित। स्वच्छ भारत मिशन अवार्ड में पुराने कचरा स्थल की सफाई के लिए श्रेणी 2 में अलवर को 3रा स्थान मिला। अलवर ग्रामीण विधानसभा से विधायक टीकाराम जूली वर्तमान में विपक्ष के नेता है, और देसूला ग्राम पंचायत अलवर भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव बना है। जैसे ही अलवर की बात आई, मैंने अलवर की आपको सारी बातें बता दी, आप जरूर इनको याद रखें। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में पंजीकृत गौशालाओं के लिए प्रति गाय की दैनिक सहायता राशि कितनी करती है? या तो हम कह सकते हैं कि छोटी जो गाय होती है, ठीक है, उसके लिए अलग है, छोटा पशु जो गो है वो, या फिर बड़ी, इसमें से आ सकता है, या गाय और बछड़ा आ सकता है। अब गायों की दैनिक सहायता राशि बढ़ाकर 50 रुपये कर दी, प्रतिवर्ष एक गाय के लिए 50 रुपये और बछड़े के लिए 25 रुपये। ये पहले 44 रुपये थी और बछड़े के लिए पहले 22 रुपये थी, तो अब बढ़ाकर इसको क्या कर दिया, 50 और 25 कर दिया। ये प्रश्न पेपर में आता है, पिछले फर्स्ट ग्रेड में आया, पशु परिचय में आया। गौशाला सब्सिडी में वृद्धि। पंजीकृत जो गौशालाएं हैं उनके लिए दैनिक सहायता और साल में 270 दिन दिया जाता है, साल में 270 दिन सहायता राशि बाकी व्रत रखती है। ठीक है, 50 रुपये प्रति गाय और 25 रुपये प्रति बछड़ा कर दिया है, जिससे पशुधन कल्याण प्रवासों को सशक्त बनाया जाए। राजस्थान बजट 2025-26 में पारंपरिक बेल आधारित कृषि करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए वार्षिक 30,000 रुपये का भी प्रावधान है। यानी जो पंजीकृत गौशालाएं हैं वहां पे गाय के लिए 50 रुपये प्रतिदिन और बछड़ों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन सहायता राशि सरकार देती है। और एक योजना 2025-26 में कि जो अब बेलों को रखेंगे, बेल आधारित कृषि करते हैं छोटे और सीमांत किसान, उनको सरकार 30,000 रुपये वार्षिक प्रावधान सहायता देगी। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। इसके अलावा सरकार महिलाओं को और बीज भी उपलब्ध करवा रही है। ग्वालियर में आयोजित नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप हुई, उसमें राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो उसमें राजस्थान ने रजत पदक जीता। कौन सा? रजत पदक जीता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने सिल्वर मेडल जीता। 3 से 5 अक्टूबर को चला टूर्नामेंट। फाइनल मुकाबला ओडिशा से हुआ और ओडिशा ने गोल्ड जीता और राजस्थान ओडिशा से हारकर रजत पदक जीता है। और टीम के कप्तान निमराना के हरीश कुमार थे। टीम के कप्तान हरीश कुमार, सिर्फ तो थोड़ा सा याद रखें। सुजस बुलेटिन, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए। अभी जो हुआ था ना SMS अस्पताल में, ट्रॉमा सेंटर में आग लग गई थी उसमें। और ये देखो, सूरत में 8 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी मीट आज का आयोजन होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है। अंता विधानसभा उपचुनाव घोषणा
हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में महिला कृषकों का हो रहा है सशक्तिकरण। महिला किसानों को मिल रहा है निःशुल्क बीज मिनी किट। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपने कल करेंगे। ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, अलग अलग बीज और प्राथमिकता वर्गों को दिया जा रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों। इसमें आपको ऑनलाइन पीडीएफ भी मिल जाती है, क्विज भी मिल जाती है। और आज अभी ताज़ा शिव की डोज, सितंबर की महीने की शिव की डोज है, वो आपको पीडीएफ मिल चुकी है, देख लेना, प्रिंट निकाल लेना। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, किस जिले में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? नागौर जिले के रेवंत पहाड़ी है डेगाना में, वहां से नीलामी शुरू हो चुकी है। क्वेश्चन फॉर यू, बागदरा मगरमच्छ अभयारण्य किस जिले में है? सिरोही में, अलवर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यस डेडोच, राजस्थान में हमजा खेरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? सिवनी नदी पर। बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट नामक स्थान से निकलती है, वेरों के मठ से निकलती है। खमनौर की पहाड़ी, वेरों के मठ। फतेह सागर बांध, बागोलिया बांध किस जिले में है? उदयपुर में। वरुण सागर झील किस जिले में है? अजमेर में। राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है? भरतपुर में। सबसे ज्यादा जयपुर में है, फिर भरतपुर में। अब कोई कह दे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर इतना सरल आया, कैसे आया? राजस्थान में हमजा खेरी बांध, बनास नदी, अब जिसको पता है गहराई से पढ़ा वही वेरों का मठ करता है, और बागोलिया बांध। अब ये देखो प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा उदयपुर में बांध नहीं है। ये प्रश्न आसान नहीं है, जिसने बहुत गहराई से पढ़ रखा है वही सही कर पाता है, बाकी नहीं कर पाता। तो पेपर संतुलित होता है, कभी सरल टफ नहीं होता। हम बाहर देखते हैं ना, हमें लगता है इतना सरल पेपर है, क्यों? हम क्या करते हैं कि 10 प्रश्न आए उसमें से हमें 4 सरल लगते हैं ना, वो हमें बहुत लगता है कि बहुत सरल है। लेकिन वहाँ जो 6 करते हैं, और उल्टा पंगा है कि वहाँ जो करते हैं 10 में से 6 टफ होते हैं, 4 सरल होते हैं। 4 सरल होते हैं, उसमें से 2 गलत कर आते हैं, 6 उनको आते नहीं है, तो मेरिट पे 40% ही नहीं बन पाते। ये कंडीशन है, इसलिए बार बार अभ्यास करो। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा, बस कमी तो रह जाती है अभ्यास की। इसलिए नानक क्लासेज के भी अभी L1 के मॉडल पेपर आ गए, ग्राम सेवक के मॉडल पेपर है, L2 के अभी SST के आए हैं, जल्दी इंग्लिश के, आपको मैथ साइंस के और हिंदी के मॉडल पेपर मिलेंगे। तो अभ्यास करो, ओमआर सीट उनके पीछे लगी हुई है, ओमआर सीट से अभ्यास करो। नेक्स्ट डोज 4th ग्रेड एग्जाम 2025, राजस्थान की वह झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया। अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाला जो वास्तव में 4th ग्रेड वाला वो पढ़ के नहीं गया ऐसा प्रश्न। सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये सारे गलत करके आ गए। मुर्की वो पुरुषों के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? और बातारी फुलवारी लोक कथाओं का संग्रह किसने लिखा था? 5 के जवाब देने आपको, ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य किया करो। और इससे रिलेटिव आप जैसे आज टॉपिक झीलें पढ़ लो और सिंचाई परियोजना, ज्योग्राफी का ये टॉपिक पढ़ लो आज, ठीक है। इधर परिवहन पढ़ लो और जितने भी हवाई अड्डे हैं वो पढ़ लो सारे, और आभूषण पढ़ लो कला संस्कृति के अंदर, और साहित्य पढ़ लो। ऐसे टॉपिक भी तैयार हो जाता है और इनके आंसर भी दिए जा सकते हैं अगर कोशिश करो तो, टाइम मेंटेन करो तो। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नानक क्लासेज ऐप पे असिस्टेंट प्रोफेसर का 3rd पेपर का वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। L1 L2 की 2.0 टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, इसका पहला टेस्ट आ चुका है आपके लिए। इसके अलावा ICT की बुक है, मॉडल पेपर है L1 के, L2 के और वीडियो के विद ओमआर सीट, रंगीन ओमआर सीट है ताकि आप अभ्यास कर पाओ। तो बाजार में उपलब्ध है सारी टेस्ट सीरीज, वीडियो, और ये त्रैमासिक बुक आ चुकी है जुलाई, अगस्त, सितंबर की, 3 महीनों का करंट है, 3 महीनों को शिव की डोज के रूप में दिया गया साथ में, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी की करंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, और ये आर्थिक समीक्षा की बुक है। 1st ग्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 2nd ग्रेड का वीडियो कोर्स नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि निरंतरता के साथ बने रहें। और राजस्थान अध्ययन वन लाइनर जिसकी रोज 8:30 पर मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, जरूर इसका रिवीजन करना। ये थी आज की क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास। सभी साथी वीडियो को एक बार थोड़ा सा अपने अंगूठे का, उंगलियों का प्रयोग करके लाइक का बटन दबा दिया करो ताकि रोज इस समय आपके सामने हाजिर होने का मौका मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।